प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, एआईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर है डेसिमल का, चैप्टर 8। इसमें आज हम लास्ट एक्सरसाइज इसका है 8.6। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम सॉल्व करेंगे। इतने हम लिख लिए हैं, जितने हो सकेंगे उतने सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर वाला है सब्ट्रैक्ट, यानी ये ए बी सी डी ई, ये जो है संख्याएं दी हुई हैं। इसमें से जैसे ये रुपये में दिया है, देखो ये रुपीज 18.25 फ्रॉम रुपीज, ये रुपीज में ही है 20.75। ये क्या है, बी है 202.54 मीटर में है, और इसमें से ये घटाना है, इसमें से 250 मीटर में से। ये रुपए में दिया हुआ है 5.36, इसमें से ये इसको घटाना है 8.4 में से। ये 2.05 किलोमीटर दिया है, ये घटाना है किलोमीटर में ही होगा, ये मीटर किलोमीटर में से। अच्छा, 0.314 kg, ये इसमें से घटाना है 2.104। तो देखो ये केजी में, किलोमीटर में है, ये रुपीज में है, ये मीटर में है, और ये रुपीज में है। इसमें से घटाना है। देखो घटाने के लिए ये चैप्टर बेसिकली बच्चों डेसिमल में से डेसिमल संख्या घटाने का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे ये 18.25 इसमें से घटाना है 20.75 में से, यानी 20.75। देखो यहाँ लिख लो 20.75 में से घटा दो, ये इसको घटा दो। इसके लिए देखो, इसके लिए पहले क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन देखते हैं कि है कि नहीं है। तो डेसिमल के बाद दो संख्याएं इसमें है, डेसिमल के बाद दो संख्याएं इसमें है, तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन है, ये घट जाएगा सीधे। इसको करने के लिए हम देखो 20.75, इसका क्या होता है, इसको जो घटाना है तो इसका डेसिमल के नीचे डेसिमल, और होल नंबर के नीचे होल नंबर, और डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल नंबर, ये लिख करके घटा देते हैं। सिंपल से घटाएंगे, इस संख्याओं को घटा देंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। तो ये 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ देखो 0 है, ये इससे उधार लेगा 10, तो 8 तो 10, और यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2.50। ये रुपीज है, रुपीज है तो रुपीज में ही आएगा, यहाँ रुपीज होगा। ठीक। बी है, देखो ये तो ए है क्वेश्चन 1 का, और बी देखो क्या है, ये 202.54 मीटर में से 250, ये इसको घटाएंगे इसमें से 250 में से, यानी 250। देखो 250 में से घटाएंगे हम 202.5। इसमें देखो बच्चों, इसमें देखो ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, तो सभी होल नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। तो डेसिमल के इधर इसमें कोई अंक नहीं है, इसमें डेसिमल के इधर 2 अंक है, तो इसको लाइक डेसिमल नंबर बनाएंगे। लाइक डेसिमल नंबर, जितना दशमलव लिखा है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी संख्या इसमें कर देंगे 0 0 बढ़ा करके। तो 250.00 माइनस 202.54। अब देखो ये इसमें भी दशमलव के बाद 2 संख्या है इसमें, अब इसमें से ये घटा देंगे। देखो 250.00, इसमें से 202.54 घटा देंगे, यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे घटाना करते हो। ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचेगा, 5 4 9 डेसिमल, और यहाँ बचेगा कितना, ये इससे उधार लिया था तो यहाँ 9 बचेगा, तो 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचेगा 4, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो यही उत्तर आएगा बराबर 47.4। सी देखो क्या है,
5.36 को घटाओ 8.40 में से रुपए, ये रुपीज यूनिट जो है देखो, इसका यूनिट रुपया था, इसका मीटर और इसका फिर रुपया, तो 8.4 देखो, इसको 8.40 माइनस 5.36, ये देखो इसमें भी दशमलव के बाद दो संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद, तो इसमें से ये सीधे अब घट जाएगा, लाइक डेसिमल है, तो 8.40 और 5.36 घटा दोगे, 6 4 10, यहाँ 0 आएगा और 5 3, ये बराबर 3. इसमें सिर्फ आपका डेसिमल कैसे घटाएंगे ये आना चाहिए, बाकी सब जैसे घटाए हो आप छोटी क्लास में सेम वही तरीका है, इसमें सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। अब देखो डी जो है ये घटाओ 2.051 फ्रॉम 5.204, तो इसमें से ये घटाना है, तो पहले देखो इसको लिखो 5.204 माइनस हो जाएगा 2.051, देखो ये जो है डेसिमल के बाद 3 संख्या इसमें भी है और 3 इसमें है, इसका मतलब लाइक डेसिमल है, तो इसको इसमें से ये घटा दो लिख करके 5.204, अब ये होल नंबर के नीचे लिखो 2 और 051, घटा दोगे, 4 में से 1 गया 3, ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बराबर 3.153, ये किसमें है उत्तर, डी, ये किलोमीटर में है। ई देखो ये 0.314 kg इसमें से घटाना है, तो ये देखो इसमें से ये घटा दो, तो 2.107 माइनस 0.314, देखो डेसिमल के बाद 3 संख्याएं इसमें भी है 3 संख्याएं इसमें भी है, तो इसलिए लाइक डेसिमल है, तो ये घट जाएगा ऊपर लिखने में, देखो 107 लिखो, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल होल नंबर 0 है और 314, अब घटा दो, 4 3 7, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 रहेगा, उधार लेगा 10 7 और यहाँ 1 बचेगा, ये बराबर 1.793, ये किस में आ गया, केजी, ये दिया हुआ है। तो ये सिंपल था, इसमें सिर्फ ये देखना है कि लाइक डेसिमल है कि नहीं है, उसको लाइक डेसिमल बना करके डेसिमल के नीचे डेसिमल और होल नंबर के नीचे होल नंबर और डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल नंबर कर, जैसे होल नंबर घटाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह घटाते हैं, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू, ये कह रहा है इसमें से इसकी वैल्यू निकालो, ए 9.756 माइनस 6.28, ये अब देखो डेसिमल के बाद इसमें 3 संख्या है इसमें, तो इसको इसी तरह इसको 3 संख्या में बना लो, या इसको होल लाइक डेसिमल नंबर जितना इसमें है उतना ही, तो लाइक होगा, तो 9.756 माइनस 6.280 हो जाएगा, ये देखो, अब ये 3 अंक हो गया, 3 अंक, अब घटा दो 9.756, अब घटा दो, 6 में से 6 गया 5 8 7 15, 6 5 6 4 2 6 और 6 3 9, तो ये 3.476,
घटाने का बिल्कुल तरीका है, सिर्फ इसको लाइक डेसिमल में बदल दो। 21.05 माइनस 15.27, बिल्कुल ये देखो लाइक है, 2 अंक इसमें 2 अंक, तो इसको सीधे लिख करके घटा दो। 21.05 और 15.27 घटा दो तो 8, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 0 5, और इधर दिया था यहाँ 0, तो 5.7 है। प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस निजी करने के लिए इसमें ये जोड़ दो तो ये आना चाहिए। इस संख्या में जो घटाने वाली संख्या है, जो इसका घटाने के बाद जो संख्या है, ये दोनों को जोड़ दो तो ये आना चाहिए। तो देखो 15.27 में ये जोड़ दो 5.7 है, 8 7 15 हासिल है, 7 2 9 1 10, 5 5 10 1 11, देखो ये 21.05 है। करने को नहीं दिया, मैं वैसे बता दिया। सी, ये 18.5 माइनस 6.79, इसमें देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसको भी 2 संख्या बना लेंगे, बराबर संख्या वाला, जिसको कहते हैं क्या, लाइक डेसिमल। नौ 1 10, देखो यहाँ 4 7 और 7 7 में से चढ़ गया 1, और यहाँ 1, ये आ गया 11.71। डी, देखो 11.6 माइनस 9.847, इसमें क्या है, देखो डेसिमल के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें 3 संख्या है, तो समान संख्या बना लेंगे डेसिमल के बाद, तो इसको लिख देंगे 11.6, 3 कर देंगे तो 2 0 बढ़ा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, 9.847, तो 11.600 और 9.847, 7 3 10, यहाँ 5 4 9, यहाँ 5 है, 8 7 15, यहाँ 0 है, 9 1 10, ये बराबर हो जाएगा 1.753। बिल्कुल सेम वैसे घटाने का है, यहाँ सब निशान लिख देना। ये सिर्फ घटाना जो वैसे करते हो, इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया जाता है। देखो अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। राजू बॉट ए बुक ऑफ फॉर रुपीज 35.65, यानी 35 रुपए 65 पैसे में एक किताब खरीदा। ही गेव रुपीज, और उसने दुकानदार को 50 रुपए दिया, 50 का नोट एक दिया। तो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर्स, तो वो दुकानदार से कितना रुपया प्राप्त करेगा। 50 रुपए दिया है और 35 रुपए का, 35 रुपए 65 पैसे का, 35.65 रुपीज का ये किताब खरीदा। तो बाकी जो पैसा, कितना पैसा देगा, जो 50 रुपए में इसको घटा देंगे तो जो रुपए आएगा वही वापस करेगा। तो इसको देखो 50 में से घटा दो किसको, 35.65। इसमें देखो ये यहाँ पे डेसिमल माना जाता है, तो इसके डेसिमल कोई संख्या नहीं है, इसमें 2 संख्या है, तो इसको भी इसी तरह बना लेंगे। तो इसको 50.00 माइनस 35.65, तो ये देखो इधर भी 2 डेसिमल के बाद संख्या है, इधर भी 2, तो ये लाइक डेसिमल हो गए। अब इसमें से ये घटा सकते हो आसानी से, 50.00 और 35.65 ये घटाओगे तो देखो 10 में से 5, 9 बचा 6 3, और यहाँ 9 बचा 4, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, यानी 14 रुपए
₹14.35 वो वापस करेगा। इसको ₹14.35 वापस करेगा। इसको जोड़ दोगे तो बराबर आना चाहिए। तो देखो जोड़ का भी प्रैक्टिस कर लो, दिया नहीं है आप कंफर्म करने के लिए करो। 5 5 10, 6 3 9 1 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4 1 5, देखो ₹50। तो ये आपका तो वो आपको इतना पैसा दे देगा। अच्छा आप देखो अब बच्चों देखो ये तो सभी सवाल सॉल्व हो गए, मिटा दे रहे हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको पहले लिख देते हैं जितना समय है। समय रानी है ₹18.50। सी बाट उसने खरीदा 1 आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम फॉर ₹18 फॉर ₹11.75 का खरीदा है। उसके पास ₹18.50 था, ₹11.75 का एक आइसक्रीम खरीद लिया। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ? देखो रानी के पास ₹18.50 था और उसने ₹11.75 का एक आइसक्रीम खरीद लिया। तो कह रहा अब उसके पास कितना पैसा बचा? तो जो पहले पैसा था और जो खर्च किया उसमें से घटा देंगे। पहले वाले पैसे में से जो खर्च किया पैसे वो घटा देंगे। ये इसके पास था और ये खर्च कर दिया, जो आएगा घटाने पे वही पैसा उसके पास बचेगा। तो ये देखो डेसिमल के बाद 2 संख्याएं इसमें भी है, 2 संख्याएं इसमें से है, घट जाएगा आराम से। तो 18.50 और 11.75 इसको घटा दोगे बच्चों तो देखो 10 उधार लेकर 5 बचेगा, यहाँ 4 14 हो जाएगा, 7 में से गया 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में से गया 6 ₹6.75 उसके पास बचेगा 6। तो ये देखो ₹6.75 और ये दोनों जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, ये आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 5, टीना है 20 मीटर। देखो टीना हैड यानी उसके पास था 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, इतना लंबा कपड़ा उसके पास था। सी कट उसने उसमें से काट दिया, कितना? सी कट्स काटती है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ। आप क्लॉथ फ्रॉम दिस यानी इसी में से, फ्रॉम
this for making a curtain. Curtain. How much cloth is left with her? How much cloth is left with her? यानी उसके पास कितना कपड़ा बचा। देखो बच्चों, इसमें सिंपल सा है कि कुछ कपड़े उसके पास थे, उसमें से कर्टेन बनाने के लिए कुछ कपड़े उसमें से काट लिए, तो कितने बचे? तो पूरे जो शुरुआत के कपड़े थे उसमें से जो कपड़ा काटा वो घटा दोगे तो वो जो है कपड़े बचेंगे। तो पहले कितना कपड़ा था? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, और कितना घटा दिया इसमें से? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों, ये इसके ऐसे केस में जो बड़ा वाला यूनिट है, देखो ये छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, ये बड़ा है, इसको सिर्फ मीटर में बदल लेंगे। इन सब ये जो संख्या है इसको हम मीटर में बदल लेंगे, इसको भी मीटर में बदल लेंगे, इसके बाद घटा देंगे। देखो कैसे, इसको ये मीटर में जब बदलोगे तो ये क्या होगा? 20 प्लस, ये तो मीटर है ही है, अब इसको जो बदलोगे 5 को, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का इसमें भाग दे दोगे। हाँ, और इसमें कैसे बदलोगे? देखो ये 4 और प्लस हो जाएगा, इसमें 100 का भाग दे दोगे, ये सेंटीमीटर में है तो 100 का भाग दे दोगे, तो ये जो है ये दोनों मीटर में हो गया। अब यहां पे लिख दो तो मीटर। देखो कोई भी संख्या, इन दोनों पे कार्रवाई एक साथ कर रहे हैं, इसलिए इसके डेसिमल के पहले हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये पहले ब्रैकेट का कंसेप्ट ये जानना। देखो इसको अब हम बदल लेंगे, तो ये तो 20 प्लस 5 में 100 का भाग दोगे, तो देखो 100 का भाग दोगे, डेसिमल यहाँ है, 2 अंक खिसकेगा, एक ये है और एक यहाँ, 0 बढ़ा करके तब दशमलव लगाएंगे, तो 5 है, इसके इधर 0 बढ़ा करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे। माइनस 4 प्लस, अब यहाँ देखो डेसिमल है तो यहाँ 2 अंक नीचे, 2 0 नीचे है तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 1 और 2, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये 0.50। अब इन ब्रैकेट को तोड़ लो, तो ये 20.05 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ 0 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 4.50। अब इन दोनों को घटा दो यहां लिख करके, देखो 20.05 और 4.50 घटा दोगे तो यहाँ 5, यहाँ 10 में से गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा? 1। 15 बराबर 15.55। ये क्या है? मीटर में, ये सभी मीटर में आएगा, हमने मीटर में बदल दिया। तो ये इस तरह से संख्या, ये 15 मीटर 55 सेंटीमीटर इसी को कहेंगे, ये 15 मीटर 55 सेंटीमीटर या 15.55 मीटर। इसको एक तरीका ये भी है, देखो यहाँ मीटर लिख दो और यहाँ सेंटीमीटर, इसके नीचे ये लिख दो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको इसके नीचे लिख दो 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसको करने के लिए देखो ये 2 अंक है, तो इसको 10 जब घटाते हो तो इस तरह से आता है। तो इसमें बच्चों ये ऐसे ही काम होता है। ये देखो ये 5 तो 5 के 5, ये जो है ये 0 फिर इधर से ले सकता है, इसके ठीक बगल में है, इससे ये ले लेगा, तो यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे इसने उधार दिया था 1, तो ये उससे उधार लेकर के दिया था, तो यहाँ 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 1, तो यही देखो 5 मीटर 55 सेंटीमीटर। आप इस तरह से निकाल सकते हो।
सिर्फ ये पॉइंट आपको बहुत सावधानी से करना है। 5 में से 50 घटाना है तो इसको 0.5 कर दोगे, 5 में से इधर करेंगे, ये इसको भागेगा। बेसिक कंसेप्ट इसमें दोनों में यही है। और चाहो तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो, सबको सेंटीमीटर बदल करके भी घटा सकते हो। तो वो ये आ जाएगा, इसका उत्तर आएगा 1555 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये मीटर में। तो डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करो। इसका बेसिक जो है कि आपको डेसिमल और यूनिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें 2 चीजें हैं, मीटर सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, यूनिट जो है, और इसका डेसिमल में कैसे चेंज करोगे और क्या करोगे, बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर every day. One of this, or out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus, and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? देखो ये कह रहा है कि नमिता जो है 20 किलोमीटर 50 इतना तो ये दूरी तय करती है एवरीडे, रोज, और इसमें से इसी दूरी में से इतना जो है ये बाई बस से जाती है, और शेष जो है वो ऑटो से जाती है। तो कितना ऑटो से जाएगी, इसमें से ये घटा दोगे। जब इसमें से ये कुल दूरी, जैसे देखो ये यहां से यहां तक गई, और ये कुल दूरी बता रहा है कि 20 किलोमीटर 50 मीटर। ये बेसिक कंसेप्ट, ये फिगर से थोड़ी स्पष्टता आ जाती है। और इतना 10 किलोमीटर 200 मीटर इतना वो चली गई बस से, बाकी जो है ऑटो से। तो ये इतना कौन सी दूरी होगी, इस दूरी में से ये दूरी घटा दो, इसमें से ये घटा दोगे तो ये बचेगा। तो ये देखो 20 किलोमीटर और 50 मीटर, इसमें से घटा दोगी 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब देखो ऐसे केस में क्या है, एक यूनिट, इसमें 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर। इसको एक में कर दो किलोमीटर में। जब इसको किलोमीटर में करोगे तो जैसे पिछले सवाल में था, तो ये 25 किलोमीटर तो है ही है, ये 50 मीटर को किलोमीटर में करोगे तो कितने का भाग दोगे, 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 का इसमें भाग दे दो, तो ये बदल गया किलोमीटर। और ये कितना होगा, ये 10 तो है ही है किलोमीटर। अब इसको बदल दोगे तो 200/1000, तो ये आ गया किलोमीटर। अब देखो दोनों यूनिट, ये किलोमीटर ये किलोमीटर, अब दोनों को जोड़ दो इसको डेसिमल बना के। तो 20 प्लस 3 0 है, तो ये 3 अंक खिसकेगा, 1 2 और 1 नहीं है, 0 बढ़ा देंगे, ये 0 बढ़ा करके यहाँ डेसिमल लिख देंगे, ये किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 10 प्लस 3 अंक किसमें है, 3 अंक खिसकेगा डेसिमल, यहाँ डेसिमल है,
1 2 3 यहाँ किसकेगा, तो कितना हो जाएगा 0.200, यहाँ दशमलव लगा दो ये। अब इन दोनों को जोड़ दोगे 20 में ये जोड़ दोगे तो 20.050 और माइनस हो जाएगा 10.200। अब ये जो घटा दोगे जो आएगा वही उत्तर होगा। तो 20.050 और 10.200 घटा दोगे 0 5 यहाँ 8 9 आया, एक में से बराबर 9.850। ये इतने किलोमीटर ये ऑटो से जा रहा है। जोड़ोगे तो देखो 5 या 5 8 2 10 10 9 19 21 20.05, इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। ये उत्तर का चेक। देखो ये एक लास्ट सवाल और है। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7। आकाश बाट वेजिटेबल्स, यानी उसने बाट वेजिटेबल वेइंग, जिसका भार है 10 किलो, जिसमें 3 केजी 50 ग्राम 500 ग्राम इज ओनियन, यानी उसने इतना 3 किलो 500 ग्राम तो प्याज खरीदा था और 2 किलो 75 ग्राम इज टोमेटो, and the rest is potatoes. What is the weight of potato? देखो बच्चों, देखो इसने आकाश ने क्या खरीदा, सब्जी खरीद के लाया और उसका झोले में कुल 10 किलो था उसका झोला, यानी सब्जी से भरा हुआ अलग अलग की सब्जियां थी, कुल 10 किलो खरीदा। हाँ, 3 किलो 500 ग्राम इज ओनियन। देखो तो ये टोटल वेजिटेबल, देखो ये कंसेप्ट समझो, 10 केजी ओनियन कितना है 3 केजी। देखो ओनियन 3 केजी 500 ग्राम, जिसको कहेंगे 3.5 किलो। अच्छा, टोमेटो 2 किलो 75 ग्राम और रेस्ट जो है, और बाकी पोटैटो रेस्ट, हाँ, यानी जो बचा इसमें से, तो ये इसी का पूछ रहा है कि ये कितना जो खरीदा, पोटैटो जो खरीदा वो कितना खरीदा। तो देखो 2 चीज का वजन पे दे दिया, ओनियन का और इसका।
इन दोनों को मिला दोगे तो ये दोनों का वजन आ जाएगा, और जितना ये आएगा उसमें से इस वो संख्या इसमें से घटा दोगे तो ये आएगा, जितना ये जोड़ने पे आएगा और उसमें से उसको इसमें से घटा दोगे 10 किलो में से, तो ये पोटैटो पता चल जाएगा। तो ओनियन प्लस टोमेटो, देखो ये कितना होगा बच्चों, ये 3 kg 500 ग्राम प्लस 2 kg 75 ग्राम। देखो ये इतना और इतना मिलकर के, अब इसको देखो ये केजी में है और ग्राम दोनों में दिया है, इसको एक में बदल लो तो ये कितना हो जाएगा 10 यानी 3 किलो, और प्लस इसको बदल लो किलो में तो 500 बजे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है 1000, तो 1000 का भाग लगेगा प्लस 2 किलो तो एज इट इज किलो में है ही है, और इसको ग्राम को किलोग्राम में बदल लो तो ये 75 बटे 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में बदल लो, ये दोनों को बदल लो। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये 3 ये डेसिमल करोगे तो 3 अंक खिसकेगा तो 1 2 3 यहां दशमलव लग जाएगा, 3 प्लस 0.500 प्लस 2 और ये कितना होगा 3 अंक खिसकेगा तो डेसिमल यहां है तो 1 2 तो है ही है, तीसरा 0 बढ़ा दोगे ये, तो ये कितना होगा 3.500 प्लस 2.075, इन दोनों को जोड़ दोगे, इसको कहीं दूसरे जगह लिख करके जोड़ लो तो देखो 3.500 और 2.075, ये जब जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 7 और ये 5 और ये 5.575 ये केजी, ये दोनों का वजन हुआ, किसका ओनियन और टोमेटो का। इस संख्या को इसमें से 10 में से घटा देंगे तो वेट ऑफ पोटैटो का वेट कितना होगा 10 किलो में से कुल वजन में से हम जिसका इन दोनों का वजन घटा दोगे 10.575, तो देखो इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या, इसमें कोई नहीं है तो इसको भी 3 संख्या वाला बना लेंगे तो ये हो जाएगा 10.000 माइनस 10.575। अब इसमें से देखो घटा लो यहां से 10.000 और 5.57, ये 5 है, अब ये 5.575, 10 में से 5 गया 5, 7 2 9, 5 4 9, यहाँ 9 बचा 5 4 9, यानी 4.425 केजी, ये क्या हो गया पोटैटो, यही पूछा था। देखो इसको क्या कहेंगे, ये इसी को इस तरह से भी कहेंगे 4 किलो और 425 ग्राम, इसको 4 किलो 425 या डेसिमल में कहोगे तो 4.425 4.425 केजी ये टोटल वेट होगा इसका। ये बच्चों ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया, और डेसिमल का ये आपसे अनुरोध है कि इसमें कोई चीज जो है अगर बेसिक क्लियर ना हुआ हो, देखो बेसिक अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप जो है
बेसिक अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसको जो है कि हम बहुत सीरियसली लेकर के उसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो न्यूमेरिकल में जोड़ घटाने में गलती हो सकती है, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये लास्ट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें दो चीज़ें, जोड़ और घटाना दोनों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो इसी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हो सकता है कि ये तीनों इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो आगे की क्लास में भी आप देखोगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।